आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेटेड विकास में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन के जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें आपके क्या रहेंगे, आपके भारतीय इतिहास से क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन, भूगोल से क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके भारतीय भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन और सामान्य अज्ञान के यानी कि स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। चलिए दोस्तों, आते हैं हम टॉप सब्जेक्ट वाइज आपका रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले मैं आपका सब्जेक्ट्स लेंगे हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से क्वेश्चंस आपके कराएंगे। भारतीय इतिहास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आपकी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन आपके। तो सिंधु सभ्यता जो आपकी संबंधित है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो आपका दोस्तों ये अशक था। कौन सा जनपद? अशमक जनपद, यानी कि अशक जनपद। ठीक है, इसको दो तरीके से लिखते हैं। एक आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिलता है और दूसरा जो है कभी कभी आपको ऑप्शन में अशक इस तरीके से मिलता है, शादा। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। तो आपको अगर दो तरीके ऑप्शन मिलते तो इन दोनों में से कोई जो ऑप्शन मिलता है वो आप सही लगाएंगे। दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, निम्न में से कौन सा था? ठीक है, वह कौन सा शासक था जिसने अपने अधीन कर लिया था? तो वो आपका डेरियस प्रथम था। कौन सा? डेरियस प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये आपके ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यानी कि आपको क्रम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा किस क्रम में आता है। तो सबसे पहले देखो, क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करना है तो आपको हमें ऑप्शन भी दिखाना होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ऑप्शन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले 4th, फिर 5, फिर 1, फिर 3 और 2। ठीक है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके इतिहास संबंधित क्वेश्चन रहेगा। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बात करेंगे, जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपकी जो इसकी स्थापना है सन 1852 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? सन 1852 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूना में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? पूना में जो है होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? तो तिलक ने की थी। किसने की थी? तिलक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी। तो आपको बताना है कि तिलक का जो है फुल नेम क्या है। सभी लोग आप ऑप्शन में बताएंगे कि फुल नेम इनका क्या है, इनको तिलक किसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th देखेंगे। 8th में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है गांधी जी ने की थी? तो वेलगांव की ही की थी। किसकी? वेलगांव की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया है? तो दोस्तों वो आपका है जर्मनी सेंटर, यानी कि आप पे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा?
बी सही हो जाएगा। ये आपको बी रख लीजिए, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सी हो गया, बी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि भारतीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो भारतीय महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हैं, आपको कराएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है आपका दोस्तों अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे कौन से हैं? दो, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि दो ग्रह वह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो दोस्तों वो आपके हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास कितना है? अब पृथ्वी का आपको व्यास बताना है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है 8,000 किलोमीटर, ठीक है, 10,000, 12,800 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा दिखा दे रहे हैं कि पृथ्वी का व्यास पूछा गया है। ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी का व्यास पूछा गया है। तो व्यास के अकॉर्डिंग आपका 12,800 जितने किलोमीटर जितने बता रहे हैं विद्यार्थी, वो सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चाल प्रकाश कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य की से चला प्रकाश कितना समय लेता है? मतलब सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक कितना टाइम लेता है पहुंचने में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है टाइमिंग की बात करें, यहाँ पे 8 मिनट लगता है। कितना मिनट? 8 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि जो है, शनि ग्रह यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आपका 29.5 वर्ष। कितना? 29.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। हमने इस टेस्ट में क्या किया है, 5 क्वेश्चन उठाए हैं सब्जेक्ट वाइज, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं कि आपका प्रैक्टिस चल ही रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रैक्टिस कराइए, जिससे कि आपको यहाँ पे जब एग्जाम देने जा आप लोग जाएँ तो आपको ये लगे कि हमने हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रखी है, पढ़ रखा है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है करनी। ठीक है, तो यहाँ पे अब पूछा गया है गेट GATT से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर आपका क्या? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की पूछेंगे। बात क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया जवाहर रोजगार योजना की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना जो शुरू की गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग। कितने? 7वीं। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग आपका शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? तो नर्सिंग समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों ये आपका बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 की बात करेंगे। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा क्या घोषणा की गई? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे योजनाएं दी गई हैं 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 8 नवंबर 2016 को किस चीज़ का मोदी जी ने घोषणा किया था। तो 19 नंबर में देखेंगे तो आपका यहाँ पे विमुद्रीकरण करने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ठीक है, पहला मानव विकास सूचकांक
किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो दोस्तों ये जो है पहला मानव विकास सूचकांक जो है वो मनमोहन सिंह ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मनमोहन सिंह गलत है यहाँ पे, ये आपका राइट है महमूब उल हक, आपने कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रट लीजिए महमूब उल हक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सा आपका है दिया गया कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इसके क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके, जो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछाते हैं। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको दी गई थी? तो दोस्तों ये जो है शक्तियां हैं किसको दी गई थी? ये आपके गवर्नर जनरल को दी जाती हैं। किसको? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो आपके प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक या नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों उपरोक्त में से सभी से, जैसे कि परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर और वंचित किए जाने पर, इन तीनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने हैं दोस्तों। इस तरीके से प्रैक्टिस आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट वाइज भी, जैसे आपका एग्जाम्स में 25-25 क्वेश्चन पूछाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको देंगे। सारे आपकी तैयारी कराई जा रही है जिससे कि आप एग्जाम से दे के आएँ तो आपको ये लगे कि हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? तो दोस्तों ये आपके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। अब दोस्तों आपको पता है कि साइंस रिलेटेड यानी कि विज्ञान से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कराएंगे। BCG के टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? तो BCG के जो टीके होते हैं वो आपके किस रोग के? क्षय रोग के लिए लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को क्या करती है? जो धारा को आपके एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर में कुछ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो धर्मी नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा रेडियो धर्मी नहीं है 28 नंबर में। तो 28 नंबर में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों 28 नंबर का वो आपका लेड हो जाएगा। लेड को ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। नाइक्रोम निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? नाइक्रोम जो है निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो ये दोस्तों आपकी निकिल और क्रोमियम की है। निकिल और क्रोमियम की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत भार, वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में आपके एसएससी, रेलवे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जितने विद्यार्थियों को आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका
1336 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है या टेलीग्राम लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ को अपलोड कर दिएगी, वहाँ से भी आपकी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह की क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।